जय हिंद। आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 10 का आज पार्ट नंबर 1 लेकर हम आए हैं और यहाँ पे पहला पार्ट में है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, इसका अर्थ सबसे पहले जानेंगे। जिस चैप्टर का है उसका अर्थ जान लेंगे तो उसका थियोरिकल पार्ट तो अपने आप ही बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला संसाधन किसको बोलते हैं? संसाधन उसको कहते हैं जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है वो जो हमारे लिए उपयोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन। क्या चीज बोलते हैं? संसाधन। और विकास का अर्थ क्या चीज होता है? जो चीज धीरे धीरे है सो, जैसे मनुष्य का विकास हुआ, पहले 4 पैरों में चलते थे, फिर धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, धीरे धीरे निहार के चलते थे, तो धीरे धीरे है सो 2 पैरों पर चलना, तो उसी को बोलते हैं विकास। अगर आपको क्लासरूम में पढ़ते थे एक लॉजिकल एकदम एक आधुनिक उदाहरण होता है, जैसे मोबाइल फोन का भी उदाहरण हम बताते हैं। जैसे पहले जमाना चलता था ऑफलाइन का, चिट्ठी वगैरह, अगर आप लोग भी है सो गर्लफ्रेंड वगैरह रखते तो उस समय के लोग है सो चिट्ठी कर अपना लेटर, लव लेटर देते थे। धीरे धीरे 1G आया, ठीक है, तो उतना तो 1G में नहीं था, ठीक है, तो बात वगैरह, तो फिर 2G आया, ठीक है, तो चैटिंग वगैरह भी होने लगा, फिर 3G आया तो भी बात वगैरह, अच्छा फिर 4G आया, ठीक है, तो आप लोग है सो धीरे धीरे है सो आप लोग वीडियो कॉल पर ही बतियाने लगे दोनों जन, ठीक है, फिर 5G आया, 6G आ गया है अमेरिका वगैरह, तो 8-9G आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं विकास हो गया, ठीक है। तो उस विकास का अर्थ ये हुआ, ठीक है। समय के साथ जो भी परिवर्तन आता है विकास में, जैसे आप भी है सो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे में एक बच्चा का उदाहरण लीजिए, वो घसक कर चलता था, 4 पैरों पर चलता, धीरे धीरे वो 2 पैरों पर चलना सीखा, ठीक है, उसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसमें है सो सोचने समझने की विधि में है सो उसके अंदर है सो योग्यता बढ़ा, ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम लोग विकास। अब आगे हम लोग जानते हैं, ठीक है। संसाधन का अर्थ यहाँ पे हम सबसे पहले बताएं। संसाधन हम उसको कहते हैं जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और जो हमारे लिए उपयोगी होती है उसी को बोलते हैं हम संसाधन। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे है पवन ऊर्जा हो गया, कुआं हो गया, कॉपी कलम किताब, जितना चीज हो गया, मोबाइल हो गया, जितना चीज आपके उपयोग में आता है, बेंच डेस्क, ये डिजिटल बोर्ड आ गया, ये पेन हो गया, ये कैमरा सामने लगा हुआ है वो हो गया, ये माइक वगैरह, ठीक है, कपड़ा, जो भी उपयोग में आता है उसी को बोलते हैं हम संसाधन, ठीक। इसके बाद है तो संसाधन के ये सब उदाहरण जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, ये पेड़ पौधे वगैरह, ठीक। इसके बाद है सो संसाधन को हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं? यहाँ पे है सो उत्पत्ति के आधार पर है सो सबसे पहला बांटते हैं, ठीक है। संसाधन के प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला हम बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसमें उत्पत्ति के आधार पर है सो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन, ठीक। तो जैव संसाधन में क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसमें जान हो, ठीक है, वो श्वास लेता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग जैविक संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब सारे श्वास लेते हैं, तो ये आगे है सो जैविक संसाधन में ही आ गए, ठीक। इसके बाद हो अजैव संसाधन, जिसमें प्राण ना हो, ठीक है, वो निर्जीव वस्तुएं हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग अजैविक संसाधन। क्या बोलते हैं? अजैविक संसाधन बोलते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कोई गाड़ी वगैरह, मोटर हो गया, बेंच हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कार्टून वगैरह हो गया, मोबाइल, ये सब में जान नहीं, जो सांस नहीं लेता है उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक लाइन में है सो अजैविक संसाधन। इसके बाद है सो समाप्तता के आधार पर है सो संसाधनों को बांटा जाता है। वो कितने प्रकार के होता है सो? 2 टाइप के होता है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिसका है सो हम बार बार उपयोग करते हैं उसको नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश हो गया, ये सब को हम बार बार उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीनकरणीय संसाधन, ठीक। और इसके बाद हो गया एक अनवीनकरणीय योग संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार कर दिए तो उसको हम दूसरा बार प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग अनवीनकरणीय संसाधन। क्या चीज बोलते हैं? अनवीनकरणीय संसाधन। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे कोयला का प्रयोग किया तो वो तो एक बार जलाया तो राख में, फिर दोबारा हम प्रयोग नहीं ला सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हो गया है क्या चीज? तेल हो गया, ठीक, तो तेल हो गया तो इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप लोग है पेट्रोल गाड़ी में भराते होंगे तो एक बार बजने के बाद खत्म हो जाए, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं हम लोग अनवीनकरणीय संसाधन, ठीक। इसके बाद हो गया यहाँ पे एक स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक। स्वामित्व के आधार पर है सो संसाधन कौन है? पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, ठीक। क्या जो व्यक्तिगत संसाधन में वैसे संसाधन जो केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, जो एक व्यक्ति का केवल अधिकार हो। जैसे एक व्यक्ति का किसका होगा? जैसे उसका अपना घर हो गया, ठीक है, अपना फोन हो गया आजकल के उदाहरण में। जैसे कि केवल एक व्यक्ति, जैसे आप कहीं गर्लफ्रेंड वगैरह रखे होंगे तो वो सिर्फ आपकी है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी है, तो वो उसमें व्यक्तिगत अधिकार है ना आपका। तो अगर ब्लैकमेल कर रही होगा तो इसका बात ही जुदा है, ठीक। तो वो केवल एक व्यक्ति का अधिकार होगा। एक दूसरा होता है एक सामुदायिक
संसाधन, ठीक है। तो सामुदायिक में ऐसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का ना होकर वो सामूहिक रूप से हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। जैसे कि कुआं हो गया, आम का बगीचा हो गया अगर पर्सनल सरकार द्वारा बनाया गया है तो, सड़क हो गया, ये सारे है सामुदायिक है, वो समाज के सारे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। चापानल हो गया, पानी पीने में उपयोग कर सकते हैं, जैसे नदी हो गया, ठीक है, वो है ये सामुदायिक है, ठीक है। जैसे शमशान घाट वगैरह, ये समाज के पूरे लोग है उपयोग करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। राष्ट्रीय संसाधन में इसमें क्या चीज हो गया, जो देश के अंतर्गत, देश के सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो पूरी तरह से वो राष्ट्र के, यानी कि वो उस देश का, जैसे ये भारत देश का अगर नक्शा जोड़ लिया था, ये नक्शा तो सही नहीं बना है, तो इसके अंदर जितने भी चीजें पाई जाएंगे वो भारत सरकार के, यानी कि ये राष्ट्रीय के लिए है, ठीक है। राष्ट्र का जैसे कोयला वगैरह, पेट्रोलियम पदार्थ, कुछ भी कीमती चीज पाया जाएगा तो वो है किसका है, ये राष्ट्रीय का, यानी कि राष्ट्र के लिए है, ठीक। ये और राष्ट्र से लगभग जो सीमा के अंदर लगभग 12 मील दूर, ठीक है, समुद्री मील जितना भी पाया जाता है 12 मील, वो है पूरी तरह से वो राष्ट्र का। जैसे भारत की सीमा है और इधर अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर से ये 12 मील जितना भी पाया जाता है वो भारत के ही अंतर्गत आया जाएगा। वो संसाधन में अगर पेट्रोलियम या मछली पालन हो या उसमें कुछ भी हम लोग करें वो भारत के ही होगा, ठीक है। किसका होगा, भारत का ही होगा। और संसाधन सरकार के अधिकार में होता है, और ये सब जितने भी संसाधन होते हैं वो सरकार के होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन में अगर जितने भी कीमती चीजें भी होगी वो सरकार को, जैसे अगर आपके घर से सोना निकला, हीरा निकला, चांदी निकला, तो वो जितना भी कीमती चीज है वो सरकार के हो गया, ठीक है। और यदि आपके घर से क्या चीज निकला, जैसे शराब निकला, बंदूक वगैरह निकला, ठीक है, बम वगैरह निकला, तो या तो पत्नी हो गई, वो सारी चीज आपकी है, ठीक है। तो ये सब सरकार के नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें है आगे देखते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को क्या बोलते हैं, ऐसे संसाधन जिन पर सभी देशों का अधिकार होता है और सभी देश मिलजुल कर इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे मिलजुल का उपयोग करते हैं। अगर समुद्र में बात किया जाए तो यहाँ पे समुद्र में अगर 200 समुद्री मील के बाद, ठीक, का क्षेत्र, ठीक है, 200 समुद्री मील के बाद का क्षेत्र, वहां पे है क्या चीज कहलाएगा, वहां पे सभी देश है इसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक। सभी देश है इसका उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ हम मैं खोलते हैं, ठीक। ओहो, जैसे यहाँ पे है ये मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 200 समुद्री मील, ठीक है, यहाँ से 200 समुद्री मील कोई देश की सीमा है नहीं सटना चाहिए, ठीक है, 200 समुद्री मील में, तब वहां पे है वहां पे है, जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत के इधर है नीचे हिंद महासागर है। अगर 200 समुद्री मील के बाद जितने भी चीज आते हैं वो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है इसका यूज किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर है ये जैसे भारत की सीमा है, ठीक, ये भारत की सीमा है, ठीक। तो यहाँ पे है भारत का सीमा, तो इससे 12 मील, ठीक है, कितना 12 मील है ये है ये मतलब राष्ट्रीय संसाधन के रूप में है गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में है यहाँ पे है गिना जाएगा, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय में 200 मील के बाद है इसमें है जोड़ा जाएगा। इसके बाद है हम लोग आगे देखते हैं विकास के स्तर पर है आधार, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर है संसाधन कितने टाइप में बांटे गए हैं। तो यहाँ पे एक संभावी संसाधन हो गया, ठीक। संभावी संसाधन में क्या, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है पर उसका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। वैसा संसाधन जो कि उस क्षेत्र में से, तो संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की भारत में अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे पवन ऊर्जा से बिजली वगैरह बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बनाया नहीं गया, यानी कि संभावना तो है, मतलब वहाँ पे संसाधन यूज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे है बनाया नहीं गया और यूज नहीं किया जाता है, ठीक। इसके बाद है आगे देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में इसमें क्या चीज हो गया, विकसित संसाधन में वे संसाधन जिनकी खोज की जा चुकी है, क्या चीज है, खोज किया जा चुका है और तथा इसका उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। खोज भी किया जा सकता है, खोजा भी जा सकता है, इसकी उपयोग का गुणवत्ता और मात्रा है इसका है फिक्स किया जा चुका है। जैसे कि कोई संसाधन है, ठीक, जैसे कोई संसाधन, जैसे पानी है, एक उदाहरण के तौर पर ये पानी है, ठीक है। पानी के अंदर है ये सब पूरी तरह से इसके अंदर क्या गुणवत्ता है, क्या चीज है, ये सब इसके अंदर पूरी तरह से खोज हो रहा है। पानी का उपयोग का भी मात्रा भी है निर्धारण कर दिया गया है, ठीक है, कि
पानी को जैसे तैसे यूज नहीं करना, एक निश्चित तरीके से है सो इसको यूज करना है। इसके बाद ये है सो भंडारण। नेक्स्ट क्या चाहिए? भंडारण। पर्यावरण में मौजूद वह पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकती है पर तकनीक के अभाव के कारण अभी तक है सो ये है सो उपयोग के बाहर है। भंडारण में, ठीक है, पर्यावरण में वह संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है जो उसको यूज कर सके। ठीक है, संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन तकनीकों के अभाव में, हमारे ज्ञान के अभाव में अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं भंडारण किया गया है। ठीक है, ये हमारे उपयोग से बाहर है। यहाँ पे देखते हैं संचित संसाधन में, ठीक है, यह संसाधन भंडारण का ही हिस्सा है। ठीक है, और तकनीक ज्ञान से इन संसाधनों का प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया। यानी तकनीक संसाधनों से इसका है सो प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक है सो इसका है सो प्रयोग में नहीं लाया गया, यानी कि इसका है सो उपयोग अभी तक है सो आरंभ नहीं किया गया है। ये यहीं तक है आज का लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 था, ज्योग्राफी का पार्ट 1। हम अगले पार्ट में मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा से पढ़िए।